बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं आपको। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर जो क्रैश किया था, जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक दुखद खबर, एक पीड़ादायक खबर इस समय निकलकर हमारे सामने आई है। और जैसा कि हम कह रहे थे आपको कि जैसी जानकारी मिलेगी न्यूज़ 11 भारत को, अपने दर्शकों को हम वो तमाम जानकारियां साझा करेंगे, उन्हें बताएंगे। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है और दुखद खबर इसे आप कह सकते हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर आज क्रैश किया। बिपिन रावत की पत्नी सहित कुल 14 लोग सवार थे। कैजुअलिटीज की हम बात करेंगे, 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी इससे पहले जब हम खबर आप तक पहुंचा रहे थे। और एक संशय वाली स्थिति थी, लोग कामना कर रहे थे कि बिपिन रावत सलामत रहे, उम्मीद जाहिर की जा रही थी। हालांकि जिस कदर ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वैसे में आशंकाएं, उम्मीदों पर निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आई है वो बेहद ही दुखद खबर है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे, सीडीएस बिपिन रावत की इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो चुकी है। 14 में से 13 लोगों की पहले मौत की खबर हम तक पहुंची थी, जिसकी पुष्टि हुई थी। और लगातार बातें हो रही थी कि आखिर बिपिन रावत की स्थिति कैसी है, वो किस हाल में है, उनका इलाज चल रहा, स्थिति कैसी है उनकी, इस पर हम बातें कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो खबर निकली है, हम तक पहुंची है, बड़ी खबर, जनरल बिपिन रावत की मौत हो चुकी है। सीडीएस रावत की मौत हो चुकी है। इस वक्त की न्यूज़ 11 भारत पर हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं। लगातार हमारी नजर बनी हुई थी इस खबर पर। और तमिलनाडु के नीलगिरी के कलेक्टर ने बताया था इससे पहले जो खबर आई थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वायुसेना के जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसमें मौजूद रहे 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि हुई थी इससे पहले और हम लगातार यही कामना कर रहे थे कि जनरल बिपिन रावत सही सलामत हो। लेकिन बुरी खबर निकली है, बेहद ही दुखद खबर निकली है, जनरल बिपिन रावत की मौत हो चुकी है। बेहद ही दुखदायी खबर आप इसे कह सकते हैं। और लगातार अगर हम बात करेंगे तो इसी उम्मीद में हम थे कि आधिकारिक कोई घोषणा हो, पुष्टि हो और यह बात निकलकर सामने आए कि जनरल बिपिन रावत सही सलामत है। यही कामना की जा रही थी, एक उम्मीद बंधी हुई थी कि शायद इस इतने बड़े खतरनाक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत बच जाए, हम उम्मीद जाहिर कर रहे थे। हालांकि 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। तुरंत इमरजेंसी बुलाई गई, कैबिनेट की बैठक, पीएमओ को सूचना दिया गया इस पूरे मामले पर। और अब जो खबर निकली है, बड़ी खबर, वो ये कि सीडीएस बिपिन रावत की इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर जानकारी दी कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी सवार थे, सबसे पहले जो खबर निकली थी वो भारतीय वायुसेना के ट्विटर से जानकारी मिली थी। हादसे की खबर आते ही कई केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता और सेना के पूर्व अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर हादसे को लेकर चिंता जाहिर की थी और जनरल बिपिन रावत समेत दूसरे लोगों की सलामती के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी। कामना की जा रही थी कि इस हादसे में जनरल बिपिन रावत बच जाए, सही सलामत रहे। लेकिन अपने दर्शकों को जो हम खबर इस समय दिखा रहे हैं, बड़ी खबर है, दुख भरी खबर है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश किया था। सीडीएस बिपिन रावत को यह हेलीकॉप्टर ले जा रहा था और उसमें 14 लोग सवार थे, उनकी पत्नी सहित 14 लोग सवार थे। 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी
सलामती की कामना की जा रही थी कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत सुरक्षित रहे, सही सलामत रहे। लेकिन अब जो खबर आ रही है, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है और एक बड़ी दुख की खबर है। ये मर्माहत करने वाली खबर है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अमर का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, एक बार फिर से बता दें आप सभी दर्शकों को कि जनरल बिपिन रावत वायुसेना के जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, 14 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर क्रैश किया तमिलनाडु के कुन्नूर में। थोड़ी देर पहले जो हम तक सूचना मिली कि 13 सवार लोगों का निधन हो गया। कामना यही हम कर रहे थे कि जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में सुरक्षित हो, उम्मीद जाहिर की जा रही थी। और केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता, सेना के पूर्व अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर हादसे को लेकर चिंता जाहिर की थी। जनरल रावत समेत दूसरे लोगों की सलामती के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी। लेकिन बेहद ही मर्माहत करने वाली खबर, दुख भरी ये खबर निकली है। जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। इस समय की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर और निश्चित तौर पर दुख भरी खबर है। 13 लोगों की जब मौत की पुष्टि हुई थी, दर्शक यही जानना चाह रहे थे, लोग यही जानना चाह रहे थे कि जनरल बिपिन रावत का क्या हाल है, वो कैसे है, उनकी स्थिति क्या है। रुक करते अपने सहयोगी अमर का, हमारे साथ लाइव दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमर, जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, हम उम्मीद कर रहे थे, देखिए विपक्ष के नेता हो, अधिकारी हो, मंत्रीगण हो, तमाम लोग ये दुख चिंता जाहिर तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये हम कामना भी कर रहे थे अमर कि जनरल बिपिन रावत सुरक्षित रहे। लेकिन अब जो खबर निकली है, बड़ी खबर निकली है अमर, और खबर यह है कि जनरल बिपिन रावत का निधन हो चुका है। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए, एक देश के लिए और हम सब के लिए एक दुखद खबर है कि 12 बजे से पहले सेना का जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और उसमें बिपिन रावत मौजूद होते हैं। मैं इस वक्त उनके आवास पे हूँ और आवास को अगर आप देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि कितने मायूस हैं लोग। ये आवास है उनका, जहाँ पर लोगों का, जब से ये खबर चली कि एक्सीडेंट हो गया है, उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया है हेलीकॉप्टर, उसके बाद से यहाँ पे लोग का आना जाना शुरू रहा। उम्मीद की जा रही थी कि ये खबर झूठी हो और जनरल बिपिन रावत जो है वो सही सलामत हो, सुरक्षित हो और ये खबर कहीं से आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो खबर आ रही है वो एक दुखद है और मन को और देश को एक झंझना रख दिया है। सवाल कई मायने में है कि आखिर जो क्या विधि का यही विधान था या फिर यही लिखा हुआ था। एक हेलीकॉप्टर, वो एक कॉलेज में अपना वो लेक्चर देने के लिए जाते हैं और उसके बाद ये घटना घटती है, क्योंकि उनके फैमिली, उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थे, कुछ अधिकारी उसमें मौजूद थे। कुल मिलाकर अगर देखें तो 14 लोग वहाँ पे उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश करने के बाद यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जिस स्थिति में है वो, और या फिर हेलीकॉप्टर का जो एक्सीडेंट के बाद जो पार्ट देखा जा रहा था, उससे लोगों को अनुमान था कि हो सकता है कि वो नहीं बचे हों। लेकिन उम्मीद
पर दुनिया कायम है। सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं से अच्छी खबर आए। भारत सरकार के ओर से भी इस बात को जानकारी नहीं दिया जा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उनके पास भी जो खबरें आ रही थी उन पर वो पहले सोच विचार कर रहे थे, अपने लोगों से बात कर रहे थे, या वहाँ के जो लोकल प्रशासन है उनसे बात किया जा रहा था, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात की जा रही थी, खुद कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। उसके बाद ये खबर आती है, प्रधानमंत्री को बताया जाता है, इस बात की जानकारी दी जाती है कि जो हेलीकॉप्टर है जनरल बिपिन रावत जिसमें मौजूद है वो क्रैश कर गया है। लेकिन क्या स्थिति है इस बात की जानकारी नहीं दी गई। कहा यह भी जा रहा है कि 6:30 बजे CCS की मीटिंग होगी, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर क्या करना है। और खबर ये भी आ रही है कि कल हो सकता है कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह सदन को इस बात की जानकारी देंगे, देश को जानकारी देंगे और इस पर पूरा ब्यौरा जो है सदन को वो रखेंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो ये है, एक दुखद खबर है हम सब के लिए, देश के लिए, और कह सकते हैं कि एक सेना के लिए भी, क्योंकि जो हमारे एक मजबूत स्तंभ था, जो हमारे रणनीतिकार थे, जो हमारे सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी सेना, उनके प्रमुख जो है वो एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटना होने के बाद जो उनकी निधन हो जा रही है, तो ऐसे में एक दुखद जरूर है। सबको सन्नाहट है, देश उसके सम्मान में खड़े हैं। बिल्कुल। और इससे पहले तस्वीरें आपने दिखाई अमर की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिपिन रावत के घर गए थे, सेना अध्यक्ष उनके घर गए थे, लेकिन एक जो उम्मीद बनी हुई थी, जैसा कि बार बार लग रहा था कि इस हादसे में एक शख्स है जीवित, तो एक उम्मीदें बंधी हुई थी और कामना भी यही थी कि जनरल बिपिन रावत सुरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात कह सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस बात को लेकर के मर्माहट है। दुख की घड़ी है हम सब के लिए, और खास करके सेना के लिए, उनके परिवार के लिए। और राजनाथ सिंह अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे आए थे, उसके बाद जो सेना प्रमुख हैं वो यहाँ पर आए थे। आप एक समझ सकते हैं कि अमूमन पहले क्या होता था, पहले जब प्रधानमंत्री जो देश की सुरक्षा की बात होती थी तो तीनों सेना के प्रमुख पहुँचते थे प्रधानमंत्री के पास बात करने के लिए, और प्रधानमंत्री जो है तीनों सेना के प्रमुख से बात करते थे। लेकिन जब ये कहा गया है कि तीनों सेना के प्रमुख से नहीं, एक लोग आएंगे और वो अपनी बात तीनों सेनाओं के बारे में बात किया जाएगा, तो नियुक्त किया गया था बिपिन रावत जी को, उनको नियुक्त किया गया था। तो आप एक समझ सकते हैं कि उनको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, और क्योंकि सरकार और देश को कितना भरोसा था उनके ऊपर, चाहे उनकी सियाचिन के मामला को लेकर के, पाकिस्तान के मामला को लेकर के, एयर स्ट्राइक को लेकर के अगर आप बात करें, चीन में जो चल रहा है उसको लेकर के देखें, जिस सूझबूझ से उन्होंने इसका निपटारा किया और देश को अपने सम्मान और उनकी जो आर्थिक और दृष्टिकोण देखें या फिर सामरिक दृष्टिकोण से देखें, सेना की सुरक्षा की अगर दृष्टिकोण से देखें सीमा को, तो उनमें वो अव्वल थे और उनको इस बात का इल्म था कि किस तरह से जो है दुश्मन को हराना है और किस तरह से उनको जवाब देना है। और यही वजह है कि उनको सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किया गया था और उन्हें सम्मान दिया गया था। लेकिन दुखद है कि हम ऐसे लोगों को संजो करके नहीं रख सके। विधि का अगर यही विधान था तो कुछ दिन और रहते तो जो हमारे लिए, देश के लिए वो काम कर सकते थे। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं उनके जस्ट घर के सामने खड़ा हूँ और ये अगर इधर देखें तो सेना भवन है, तो जस्ट रोड क्रॉस करेंगे तो उनके घर चले जाएंगे और उनके घर से आप रोड क्रॉस करेंगे तो सेना भवन आ जाएंगे। तो ये एक दुखद है और एक सब के लिए, हम सब के लिए जो है एक बुरी खबर है। जिस तरह से वो खबर आ रही है उनको अगर आप देखें तो सब लोग, जब जो भी लोग खबर सुन रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था जो हो गया। निश्चित तौर पर जो बड़ी जिम्मेवारी जनरल बिपिन रावत को दी गई थी अमर, उनके इस तरह से गुजर जाने के बाद जो एक जगह खाली होगी उसे लंबे वक्त तक उनको तो याद रखा ही जाएगा, लेकिन जो जगह खाली हुई है वो भर पाना बहुत मुश्किल होगा। अमर, भारत सरकार ने बिपिन रावत के लिए एक अलग से एक पोस्ट क्रिएट उन्होंने किया था, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और क्योंकि उनकी काबिलियत और उनको देखते हुए कि वो किस तरह से देश को सुरक्षित रख सकते हैं, तो इस वजह से एक नए पद को क्रिएट किया गया था। लेकिन
नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने जो योगदान दिया, देश के लिए दिया, जो सीमाओं के लिए दिया, उन्होंने जिस तरह से सेना को, तीनों सेना को मिला करके उन्होंने रखा और चला, अपनी बात जिस तरह से उन्होंने रखा, ये एक बड़ी ही बात है और हमारे लिए एक कह सकते हैं कि एक मील का ही पत्थर होगा। और जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके लिए भी कह सकते हैं कि एक ऐसा जनरल था जो उनकी हर पैनी नज़र पर, उनकी हर हरकत पर पैनी नज़र रखता था बिपिन रावत जी। लेकिन अब दुखद ये है कि अब हमारे बीच वो नहीं है। और जिस तरह की जानकारियां आ रही है, क्योंकि जो 14 लोग MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसके बाद वो दुर्घटना होने के बाद जो है सभी 14 लोगों की निधन हो गया है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब कौन से उनके पद पे लोग आते हैं, किसको नियुक्त किया जाता है, भारत सरकार की आगे की जो रणनीति होगी वो क्या होगी और किस तरह से वो काम करेंगे। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है, कहा यह भी जाता है कि किसी के जाने से वो पद या कमी जो है पूरी तो नहीं की जा सकती है, हाँ, लेकिन उसको अब ऐसा नहीं है कि उसका निर्वाह नहीं किया जा सकता है या फिर उस पर काम नहीं किए जा सकते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि एक दुखद है कि एक ऐसे लोगों को हमने खोया जो हमारे लिए एक कह सकते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए एक मजबूत स्तंभ था। निश्चित तौर पर एक मजबूत स्तंभ था। MI-70V5 हेलीकॉप्टर की अगर थोड़ी हम बात कर ले अमर, जिसमें जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोग सवार थे, तो अब तक की जानकारियों पर अगर हम बात करेंगे तो ये आखिर हादसा कैसे हुआ। जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि मौसम खराब था और खराब मौसम होने की वजह से पायलट को अंदाजा सही से नहीं मिल पाया, वो सही अनुमान नहीं लगा पाए, ये शुरुआती बातें निकलकर सामने आई। आपकी जानकारी में क्या कुछ बातें, आखिर ये हादसा हुआ कैसे है? विपिन, अमर, हमारी आवाज पहुंच पा रही है अमर आप तक? तो तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS बिपिन रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और दुखद खबर यह है कि इस हादसे में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। 14 लोग सवार थे। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 14 लोग सवार थे और एक उम्मीद जाहिर की जा रही थी, ऐसी आशंका और कामना की जा रही थी कि इस हादसे में, हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत सही सलामत बचे, क्योंकि 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और एक शख्स जो जीवित थे, जिनके बारे में आशंका जाहिर की जा रही थी कि ऐसी खबर, ऐसी सूचना हम तक पहुंचे कि जनरल बिपिन रावत सुरक्षित है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक बुरी खबर निकली और वो बुरी खबर ये कि जनरल बिपिन रावत का निधन हो चुका है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो क्रैश किया, और जो अब तक जानकारी हम तक मिली है, पहुंची है, वो ये कि हादसे की पीछे की जो कहीं ना कहीं वजह शुरुआती जानकारी में हम तक मिली है, वो ये कि मौसम खराब था और पायलट को सही अंदाजा नहीं लगा और इससे ये एक बड़ा हादसा हो गया। और इस हादसे में हमने CDS बिपिन रावत को खो दिया है और निश्चित तौर पर एक बड़ी त्रासदी आप कह सकते हैं भारत के लिए और एक बड़ी क्षति आप कह सकते हैं भारत के लिए। बड़ी जिम्मेवारी जनरल बिपिन रावत के कंधे पर दी गई थी और जो तजुर्बा उनका उन्होंने दिखाया, निश्चित तौर पर एक उम्मीद हमें थी कि उनके तजुर्बे का जो फायदा है वो देश को आगे भविष्य में भी मिलेगा। देश रक्षा के मामले में आगे बढ़ेगा, देश दुश्मन देशों से जमकर मुकाबला करने के लिए सक्षम है और इस सक्षमता में कहीं ना कहीं जनरल बिपिन रावत जैसे शख्सियत बहुत मायने रखते हैं।
और अब जो कमी हुई है जनरल बिपिन रावत की जाने से निश्चित तौर पर लंबे वक्त तक उन्हें याद तो किया जाएगा ही, लेकिन उनके जाने से जो एक खालीपन आया है उसे भर पाना निकट भविष्य में तो बहुत मुश्किल लगता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जनरल बिपिन रावत, दूसरे साइड में उनकी तस्वीर, और पहली जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दुर्घटना स्थल की तस्वीर है। जैसे हुआ लोगों ने अपने घरों से कंबल निकाला, चादर निकाला, और जो लोगों को बन पड़ा लोगों ने हेलीकॉप्टर में लगे आग को बुझाने की कोशिश की, क्योंकि इंस्टेंट वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच सकती थी। इंस्टेंट वहां पर कुछ ऐसा टेक्निक वो पहुंच नहीं सकता था जिससे आप फॉगिंग वगैरह करके तुरंत से आग को बुझा ले, आग को काबू में कर ले। वहां पर जिस तरह से आसपास के जो इलाके हैं, आसपास जो लोग हैं, उन्होंने अपने घरों से पानी का पाइप देख सकते हैं आप, वो निकाला, कंबल निकाले और कोशिश की कि आग को बुझा लिया जाए, आग को काबू में कर लिया जाए। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद जो एक दुख भरी खबर है इस वक्त की, वो ये कि जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान चली गई है। कुल 14 लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में। यह हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और भारतीय वायुसेना के मुताबिक ये MI-17V5 हेलीकॉप्टर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिन में ही बिपिन रावत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की थी। इसके बाद सेना अध्यक्ष नरवणे भी बिपिन रावत के घर पहुंचे थे। आपको बता दें कि जनरल रावत को 1 जनवरी 2020 को देश का पहला चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया था। और सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह जुड़ रहे हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जेके सिंह जी, एक बड़ी क्षति देश के लिए जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही शोक का समय है जी। पूरा देश गमगीन है और इट इज अ पर्सनल लॉस, और ये पर्सनल लॉस हर जवान का है जी। सेना में जो एक ऑफिसर और जवान में रिश्ता होता है कि अगर गोली चलती है तो ऑफिसर अपना छाती आगे देता है जी, और एक ऑफिसर की जान बचाने के लिए जवान अपना वक्ष आगे करता है जी हमारे यहाँ रिश्ता लीडरशिप का बहुत अलग है जी। और जैसे हम पूजा करते हैं नेतृत्व की, उस तरह से पूजा की जाती है कमांडिंग ऑफिसर की, एक जो, और ये ही वाज द सर्वोच्च लीडरशिप, सर्वोच्च नेतृत्व वो राष्ट्र के रहे। निश्चित और निश्चित व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे उनके साथ बहुत समय बिताने का मौका मिला जी। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ और मिलिट्री लीड में भी हमने उनके कार्य को अत्यंत सराहा है जी। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि सीडीएस जो बहुत समय से देश की जरूरत थी जी उसको जब उन्होंने अपने कंधों पर यह दायित्व लिया जी, तो सेना जैसे परंपरागत व्यवस्था में कोई भी कार्य अगर आप परंपरा से हट के काम करते हैं जी तो इसके लिए कई बार आपको बड़े बड़े और कड़े कड़े कदम उठाने पड़ते हैं जी। और परंपरागत संस्था में गैर परंपरागत तौर पर बड़े बड़े और कड़े कड़े अगर आपको निश्चय निर्णय लेने हैं तो उसके लिए गजब सा आत्मविश्वास चाहिए और बिल्कुल। अजब सी हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे में जनरल रावत का बहुत ही कार्य सराहनीय रहा जी और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने जितने एक आम कश्मीरी ने अपनी सांसें वादियों में ली होंगी जी उससे कहीं ज्यादा सांसें जी
जनरल रावत ने जम्मू कश्मीर में ली थी। जी यही कारण था कि वो वहां के दर्रे दर्रे से वाकिफ थे जी और वहां के जो पर हिमालय की जो चट्टान, हिमालय का जो चट्टान है, जी उस चट्टान से दोस्ती कर ली थी और तभी जी चट्टान से मजबूत इरादे के प्रतीक थे वे जी जो हमारे सीडीएस हैं। जी और हमें उनके निधन पर अत्यंत दुख है जी और देश ने एक बहुत बड़े सपूत को खो दिया है। बिल्कुल और हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परिवार का कोई बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल सदस्य बिल्कुल हमारे बीच में नहीं रहा। बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास आज के समय मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मेरे अभी के इस भावना को प्रकट कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे अपने दायक वक्त पर हम अपने शब्दों के जरिए ये बता सके, ये बोल सके कि देश को कितना बड़ा क्षति हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेके सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक आम भारतीय के लिए अगर आप कहे तो ये वो क्षण है जब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो देश ने सपूत खोया है, वाकई आने वाले वक्त में लंबे वक्त तक वो जो जनरल बिपिन रावत के चले जाने से जो एक खालीपन सा आया है, वो लंबे वक्त तक एक वक्त लगेगा, एक अरसा लगेगा उसे भरने के लिए। क्योंकि अगर जनरल बिपिन रावत के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसा कि अभी रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की वादियों की अगर आप बात करते, एक आम कश्मीरी जितनी सांसें जम्मू कश्मीर की वादियों में नहीं लिया होगा, उतना जनरल बिपिन रावत ने, जो कि दर्रे से वाकिफ थे, जर्रे जर्रे से वाकिफ थे, वहां की मिट्टी से वाकिफ थे, वहां की एक एक वादियों से वाकिफ थे। और यही वजह रही कि एक बड़ी जिम्मेवारी जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को दी गई। देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए थे और उनके कंधे पर जो जिम्मेवारी दी गई थी उसका निश्चित तौर पर, और हमारे साथ एक बार हम रुक करेंगे, हमारे साथ कर्नल संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कर्नल संजय सिंह जी, देश ने वो हीरा खोया है जिसे लंबे समय तक अगर हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो भी वो हमें नहीं मिल पाएगा। जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। संजय सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। ये बहुत ही दुखद समाचार देश के लिए है और हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को इस वेरी वेरी सैड एंड ट्रेजिक इंसिडेंट्स में खोया है जो पूरे भारतीय सेना को, स्पेशली इंडियन आर्मी को एक नई दिशा में, न्यू वर्ल्ड के फाइटिंग एंड मैचिंग मोबिलिटी के साथ में इसको जोड़ना चाह रहे थे, उस दिशा में लेके जा रहे थे। उस समय ये काफी दुखद घटना समाचार आ रही है। 11 पदाधिकारी जो उनके साथ में, जिसको सीडीएस सेक्रेटरिएट के पदाधिकारी बोले जाते हैं, उनके साथ में थे जी। और मी-17 हेलीकॉप्टर जो कि हमने रशिया से परचेज किया है, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर ये है जी। और ये बहुत ही स्टेबल हेलीकॉप्टर माना जाता है। लेकिन अब ये तो जांच का विषय है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नए गाय होंगे, कि कौन सी इसमें प्रॉब्लम्स आई होंगी जिसके चलते ये हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये भारतीय सेना का इस दशक नहीं, आजादी के बाद का ये, जब हम नई आधुनिकीकरण, मशीनी आधुनिकीकरण में चले हैं, उस समय से लेकर अभी तक का ये सबसे दुखद और दुख भरा हुआ है। विद फुल हार्टफुल कंडोलेंस, द होल नेशन इज पेइंग द कंडोलेंस। जो न्यूज हमारे सामने आ रही है आपके सामने, बहुत दुखद घटना है हम सभी के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए। निश्चित तौर पर जी बिल्कुल, सभी भारतवासियों के लिए बेहद दुखद खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल संजय सिंह जी। और निश्चित तौर पर ये पूरा जांच का तो विषय है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर आप बात करेंगे जनरल बिपिन रावत की, तो देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए थे। एक प्रोटोकॉल होता है जब वो कभी हवाई सफर कर रहे होते, कहीं जा रहे होते हैं। वो तो एक जांच का विषय है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे घटी, कहां गलतियां हो गई, क्या मौसम इसके लिए जिम्मेवार है या तकनीकी खराबी आ गई थी। ये तमाम चीजें तो जांच के उपरांत ही पता चलेगी। लेकिन फिलहाल देश इस समय गमजदा है और इसके पीछे की वजह यह है कि हमने उस देश के सच्चे सपूत को खो दिया है, जिनकी
जिनका जो एक्सपीरियंस है, हमें लगा था कि आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर उसका लाभ देश को मिलेगा, उसका फायदा देश को मिलेगा। लेकिन आज हमारे बीच जनरल विपिन रावत नहीं रहे। कुन्नूर में उन्हें ले जाया जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और इस हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों का निधन हो गया, जिनमें कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल है। और इससे पहले बता दें आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। तो उस समय तक हमें ये सूचना नहीं मिली थी कि इस हादसे में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। वो उनके घर भी गए थे और वहां पर जाकर घर के सदस्यों से मुलाकात भी की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना ने जानकारी दी कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब जांच होगी कि ये हादसा कैसे हुआ है। वाकई अगर हम ये कहें कि जनरल बिपिन रावत जैसे शख्सियत जो अब हमारे बीच नहीं रहे, ये जो जगह है ना, ये भरने में एक लंबा वक्त लगेगा निश्चित तौर पर। लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि देश ने एक ऐसा हीरा खो दिया है जिनके एक्सपीरियंस की, जिनके तजुर्बे की अगर हम बात करते हैं। कई युद्ध हुए, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता, भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया। तो भारत जिस मजबूत स्थिति में रहा है और आने वाले दिनों में जिस तरह से हम ये बातें करते हैं कि देश जो है वो रक्षा के मामले में निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एक मजबूत देश के तौर पर उभरेगा। तो ऐसी जब आप परिकल्पना करते हैं, तो ऐसे में अगर जब आप बातें करेंगे कि वो सपूत जो देश की खातिर देश को रक्षा के मामलों में आगे ले जाने वाला वो सपूत है, तो ऐसे में अगर आप आर्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर, उनके तरफ से भी इसमें अपने आप को जोड़ा गया। और बोल रहे हैं हम तस्वीरें आप तो जब आप बात करते हैं रक्षा के मामले में आप बात करते हैं, तो देश आज इस तरह से आत्मनिर्भर बना है कि आज हम अत्याधुनिक वेपन से लैस है। आज हम दुश्मन देशों का मुकाबला कर सकते हैं, आंख में आंख डालकर हम बात कर सकते हैं। तो जब अगर आप बात करेंगे कि देश को इस स्थिति में ले जाने वाले चुनिंदा लोगों की अगर आप बात करते हैं, तो उनमें जनरल बिपिन रावत का भी नाम सामने आता है, जिन्होंने देश की रक्षा की अगर आप बात करते हो तो रक्षा की रणनीति को मजबूत करने में कहीं ना कहीं जनरल बिपिन रावत को हमेशा याद किया जाएगा। और आज उनके नहीं रहने से निश्चित तौर पर एक बड़ी जगह खाली हुई है और देश इस समय मर्माहत है। और तस्वीरें जो आपको इस समय हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर निकली थी उस हादसे वाली जगह की जहां पर जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, आग लग गई थी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक ये Mi-17V5 हेलीकॉप्टर था जो दुर्घटनाग्रस्त कर गया और इसमें सवार 14 लोगों का निधन हो गया, जिनमें जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल है। तो जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को देश का पहला चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया था। भारतीय वायुसेना के मुताबिक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर था जो क्रैश किया है। तो जैसे कि हम कह रहे थे कि जब एक बड़ी जिम्मेवारी जनरल बिपिन रावत को दी गई, 1 जनवरी 2020 को देश का पहला चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया था और उनके तजुर्बे को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें यह पद दिया गया था। एक बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधे पर सौंपी गई थी। हादसा कैसे हुआ, निश्चित तौर पर यह भी एक जांच का विषय है और सही आकलन इसका, हादसे की वजह का निकालना वो भी बेहद जरूरी है कि आखिर यह दुर्घटना कैसे घटी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये पोस्ट किया है, दुख जाहिर किया है। राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया है और
विपक्ष के जो तमाम नेता है, मंत्री, नेता, सब यही कामना कर रहे थे, अधिकारी, पदाधिकारी के इस हादसे में सकुशल रहे जनरल बिपिन रावत, यही मनोकामना थी, यही कामना थी हमारी। लेकिन ये दुखद खबर इस समय की। ट्वीट किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और दुख जाहिर किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है ट्वीट के जरिए। राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया है ट्वीट के जरिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है। और जैसा कि हमारे साथ अपनी पुरानी यादें रख रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह, वो बता रहे थे कि मौका मिला जनरल बिपिन रावत जी के साथ वक्त गुजारने का, तो वो बता रहे थे कि वो इतने दक्ष थे अपने काम में और जिस तरह से उन्होंने एक वक्त बिताया था जम्मू कश्मीर की वादियों पर, तो वो कह रहे थे रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह कि आम कश्मीरी जो जम्मू कश्मीर के बारे में ज्योग्राफिकली मालूम नहीं जितना उन्हें, उससे ज्यादा जानकारी जनरल बिपिन रावत रखते थे और यही वजह थी कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधे पर सौंपी गई थी। एक दुख भरी खबर आई आज कि तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। 14 लोग सवार थे, उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और जो उम्मीद की जा रही थी कि इस हादसे में जनरल बिपिन रावत सकुशल बच जाए, लेकिन तमाम उम्मीदों पर फुल स्टॉप लगता हुआ जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। गहरा दुख व्यक्त किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। 14 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में जो तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जहां ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, चाय बागान वहां पर है और तस्वीरों में जब आप देखेंगे, ये देखिए, ये तस्वीर वहीं की है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। तो जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर, जब इसमें आग लग गई, धुआं निकलने लगा, तो आसपास के जो लोग थे वो, उन्हें एहसास हो गया था कि जरूर इसमें सेना के उच्च अधिकारी हो सकते हैं। उन्हें एहसास इस बात का हो गया था। फौरन से जो आसपास के लोग हैं वो अपने घरों से चादर, ब्लैंकेट वगैरह निकाल कर और पानी का जैसा भी इंतजाम हो रहा था वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। और जब पता चला लोगों को कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत है, उनकी पत्नी है, तो तुरंत से फिर यह खबर आग की तरफ फैल गई। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी शाहनवाज का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, सबसे पहले तो ये कि एक जो सबसे बुरी खबर आई कि सीडीएस बिपिन रावत को ले जाया जा रहा हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश कर गया, उसमें 14 लोग सवार थे। एक उम्मीद जाहिर की गई थी, एक उम्मीद बनी थी कि शायद इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत सुरक्षित हो, सकुशल हो, लेकिन तमाम संभावनाओं पर फुल स्टॉप लगता हुआ हमारे बीच नहीं रहे जनरल बिपिन रावत। शाहनवाज। जी हाँ, ये इसकी पुष्टि हो चुकी है इस खबर की, बुरी खबर की, और ये बहुत बड़ी क्षति है। भारत जिस तरह से अपनी सैन्य क्षमता के साथ तेजी से मजबूत हो रहा था, उसके पीछे बिपिन रावत का बहुत बड़ा हाथ था, उनका दिमाग था। उन्हें खास करके इस पूरे परिक्षेत्र, इस मध्य एशियाई परिक्षेत्र का सैनिक रणनीतिकार माना जाता था। एक एक चप्पे चप्पे में कहां पर जमीनी सेना कैसे
वर्चस्व हासिल कर सकती है, कहाँ से दुश्मन को एज मिल रहा है, उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। और ख़ास करके वायुसेना जो हमारी है और उसकी जो दबदबा है उस पूरे क्षेत्र में, और उसमें जो नए नए विमानों को शामिल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें रणनीतिकार के तौर पर बिपिन रावत जी जो अब हमारे बीच नहीं है, आज पूरा देश उनके लिए रो रहा है। एक बहादुर सैनिक, सेना सर्वोच्च सेना नायक, और सर्वोच्च सेना नायक जो होता है वो एक ऐसा पद होता है जिसको पाने के लिए कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी होंगी, कैसे कैसे सोपान चखे होंगे बलिदानों के, कैसे कैसे मिसालें पेश की होंगी सेना में, डिसिप्लिन का कैसा कैसा पालन उन्होंने किया होगा कि एक तो सैनिक होना ही अपने आप में कितना गौरव की बात होती है, और एक बहुत मुश्किल बात होती है सैनिक होना। बिल्कुल। और सैनिकों का कप्तान होना, पूरे देश का सिरमौर होना अपने आप में एक सबके बस की चीज़ नहीं है। अल्मोड़ा और नैनीताल जहाँ से वो बिलोंग करते थे, आज उसकी मिट्टी को भी गौरव होगा कि आज उनका जो बेटा था, बहादुर बेटा, वो अपनी माटी पे, अपनी देश पे बलिदान उसने दे दिया। और जाहिर है इसको बलिदान ही कहा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही भीषण दुर्घटना थी, और इस दुर्घटना में जितने लोगों की जो मौत हुई है उनके साथ, वो सभी की शहादत है इस देश के लिए। क्योंकि ये इनका जो पूरा का पूरा जीवन होता है ऐसे लोगों का, जैसे बहुत ज़्यादा दिन पीछे की बात नहीं है, जनरल मानिक शॉ एक व्यक्ति, एक सेना नायक हुआ करते थे जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई, और भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी युद्ध हुए उसमें विजय प्राप्त किया। उसी कैरिकेचर के एक महानायक सैनिक थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी आज शहादत हुई है। जाहिर है MI हेलीकॉप्टर बहुत विशाल हेलीकॉप्टर होता है, ये रूस का बना हुआ हेलीकॉप्टर, काफी विश्वसनीय माना जाता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री तक इसमें यात्रा करते हैं, और ये बहुत ही सेफ हेलीकॉप्टर कहा जाता है, माना जाता है अब तक। हालांकि मिराज भी है, वो धीरे धीरे उसकी विश्वसनीयता घटी है, वो भी रशिया का बना हुआ है। लेकिन MI7, MI17 और MI9 ये तो 3 हेलीकॉप्टर हैं, वो अभी भी बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं। खास करके सैन्य जो हेलीकॉप्टर उड़ानें होती हैं उसमें इनकी काफ़ी तारीफें होती हैं कि भाई अभी तक इसका कोई तोड़ दुनिया ने नहीं ढूंढा है। तो ये अब एक अलग बहस है कि दुर्घटना और हेलीकॉप्टर और रशियन हेलीकॉप्टर MI9 उसकी विश्वसनीयता, बहरहाल इसके कारणों पर तो आगे जांच तो कमेटी बैठेगी ही कि दुर्घटना कैसी हुई, क्या हुई। लेकिन आज दिन भर जब से ये दुर्घटना की खबर आई, भारत में जैसे सब कुछ रुक सा गया। पैंडेमिक लोगों के जहन में जो चीजें चल रही थी वो तमाम चीजें दबी, और उससे सबसे ऊपर अपने सेना नायक, सर्वोच्च सेना नायक जनरल बिपिन रावत की स्वस्थ कुशल क्षेम के लिए सब लोग परेशान थे। तमाम लोग यही सोच रहे थे कि उनको मेजर इंजरी है और वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे। हालांकि बाकी 4-5 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हो गई थी, और ये भी संभावना जताई जा रही थी कि किसी खास रणनीति के तहत, चूंकि देश का सर्वोच्च सेना नायक है, CDS है, तो जाहिर है उनकी मौत की खबर फौरन नहीं पुष्टि उसकी की जा सकती है। रणनीति का सवाल था, क्योंकि देश के सेना के मनोबल और उसके मैनेजमेंट का सवाल है। तो अभी भारत जैसे देश की, ये विशाल देश माना जाता है, इसमें सेना भी बहुत बड़ी बड़ी सेना की अलग अलग टुकड़ियां हैं। बहरहाल अब जबकि देर शाम इसकी पुष्टि हुई, तब जाकर के लोगों ने जो सदमे थे उनके सबके उभरे हैं, और सब अपनी अपनी तौर पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जाहिर है काफ़ी शोकाकुल होंगे कि उन्हीं के बहुत ही करीबी सहयोगी उनका जो है रणनीति के मामले में वो अब नहीं रहा। जो उचित सलाह मशवरा देश के नेतृत्व को मिलता है वो ऐसी ही सरीखी हस्तियों से मिलता है। जाहिर है एक बड़ी क्षति, बड़ा नुकसान, जिसकी भविष्य में काफ़ी दिनों तक तो मुझे लगता है कि इसमें
तलाफी नहीं हो सकेगी, इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। बिपिन रावत के साथ जितने लोग भी काम कर चुके हैं, जो उन्हें जानते हैं, वो उनके अद्भुत बहादुरी और शौर्य और रणनीतिक कौशल के किस्से अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग फोरम पे वो सुना रहे हैं। और खास करके जो नेतृत्व क्षमता थी वो सैनिकों को संबोधित करते थे जब भी कभी भी, तो लोग दिलों तक उतर जाती थी उनकी बात और लोग अपना प्राण जो है और अपनी जान उनके सामने पेश कर देते थे। और एक एहसास होता था कि एक देश का सर्वोच्च सेना नायक ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। लंबी कद काठी, बहुत ही खूबसूरत लुक उनका, और ख़ास करके जो एक सेना के एक सबसे बड़े पद पे जो व्यक्ति होता है वो डील डॉल और रोब दबदबा सब कुछ उनके अंदर समाहरित था। लेकिन वीरों की जो परिणति होती है, वीरों की जो गुजर होता है, उसका जो अंजाम होता है वो भी बहुत ही हीरोइक होता है, बड़ा होता है। वही हुआ है जनरल बिपिन रावत के साथ। एक बहुत ही भीषण दुर्घटना जिस देश में अब तक जितनी भी हेलीकॉप्टर की हुई हैं, चाहे वो जेएमसी बाल योगी की हुई हो जो लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे, माधवराव सिंधिया की हुई हो, इसके पहले जिंदल की हुई है, बहुत सारे लोगों की हुई है। लेकिन ये सबसे भीषण दुर्घटना जिसमें 14 लोग सवार थे, 5 लोग घटनास्थल पे ही प्राण पखेड़ उनके उड़ गए और बाद में कुछ घंटों बाद जो 2 लोग अभी भी बचे हैं, इसमें ये भी अपने आप में करिश्मा है। और जिस तरह का जंगल था घना और मोटा पेड़ था और उस पेड़ में ही उलझ के हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े हुआ, उसमें आग लग गई। ऐसे में किसी का भी बचना करिश्मे के समान है। लेकिन ये कि इसी दुर्घटना ने हमारे देश के सर्वोच्च सेना नायक जनरल बिपिन रावत को भी हमसे छीन लिया है। भविष्य में अब तलाश करनी होगी कि उनके पाए का ही कोई सेना अध्यक्ष हो जिसे सीडीएस का दर्जा दिया जाए। हालांकि हमारा देश जनरल बिपिन रावत के गुजरने के बाद भरा पूरा हुआ है, इतने सारे जो एक जगह खाली हुई है और जो उनका तजुर्बा था, एक वक्त लगेगा ऐसे शख्सियत को दोबारा से ढूंढना जो आज हमारे बीच नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।